Students, this is Shashi Verma and today we are going to learn tenses. So here we are. First of all, I'll tell you about the tenses. Tenses means time plus sense. So tense tells us time and sense of an action in a sentence. तो टेंस हमें क्या बताता है? टेंस हमें एक सेंटेंस में जो एक्शन या वर्क हुआ है उसका टाइम और सेंस बताता है. दैट इज टेंस. देन द टाइप्स ऑफ टेंसेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस वी हैव? Generally we have 3 types of tenses: present tense, past tense and future tense. प्रेजेंट टेंस मीन्स टाइम दैट गोइंग ऑन. जो टाइम अभी चल रहा है, जब हम बोल रहे हैं, दैट इज़ द प्रेजेंट टाइम. एंड पास्ट टाइम, द टाइम दैट पास्ट, जो टाइम गुजर गया, चला गया, दैट इज़ द पास्ट टेंस, पास्ट टाइम. एंड फ्यूचर दैट विल कम मीन्स दैट विल कम. और फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर आपको कहाँ मीन्स एग्जिस्ट करता है. फ्यूचर हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है. एंड पास्ट टू, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट हमारी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है एंड फ्यूचर हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, हमारे प्लान में एग्जिस्ट करता है. ओके. देन formation of sentence. Before starting tense, I would like to tell you the formation of the sentence. So what would be the formation of a sentence? In a sentence we have 3 things: subject, verb and object. So I will use S for subject, V for verb and O for object. So its formation is subject plus verb plus object, or we can say S plus V plus O. Okay. Then a subject may be noun or pronoun. सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. ओके. देन रेस्ट इज वर्ब. वर्ब, इन वर्ब वी हैव हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. वर्ब में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं. हेल्पिंग वर्ब को हम लिखते हैं HV. एंड फॉर द main verb I use abbreviations V1, V2, V3, V1 SES and V1 ING. So V1 SES is the 4th form. Means V1 के साथ हम SES यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल drinks. तो drink के साथ हमने S यूज़ किया. सो ये आपका बन गया V1 SES. Then V1 ING, this is the 5th form, V1 ING. Like drinking, if I say drinking, then drink plus ING, so this is your 5th form. So this is the formation of a sentence. और यहाँ यही abbreviations we are going to use. So आपको याद रखना है कि कौन सी abbreviation किस चीज़ के लिए रखी गई है. Then before starting it, I would like to tell you one thing, that in one girl in my class, in the 7th class last year, she told us about the tenses, how to learn tenses. उसने बताया कि tenses को कैसे learn करना है. And I would like to share this thing with you also. Maybe you remember that. Then क्या बच्चे ने बताया? उसने बताया कि सपोज़ हम टेंस को मानते हैं कि टेंस इज़ अ पर्सन. एक पर्सन है, या हम कहें कि दादाजी हैं जिनका नाम टेंस है. ओके. अब इसके 3 सन्स हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और इन तीनों सन्स के फर्दर 4 सन्स हो रहे हैं. मीन्स फर्दर इनके 4 सन्स और हैं. और उनके क्या नाम है? डेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो अब देखो, एक टेंस कौन? दादाजी. 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके 3 बच्चे. अब उनके बाद उन तीनों के फर्दर 4 बच्चे और हैं. सो टोटल कितना हो गया? फैमिली में टोटल कितने हो गए?
12. Okay, 3 into 4 is equal to 12. So and what is the name of these four children? Definite, continuous, perfect and perfect continuous. अब इन इंडिया वी हैव ए ट्रेडिशन कि हम अपने पेरेंट्स का नाम अपने नाम के साथ यूज़ करते हैं. देन हमने इसमें कैसे यूज़ किया, जो प्रेजेंट के चिल्ड्रन हैं उनके नाम के आगे हमने रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसी तरह से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एंड लाइक दिस इन फ्यूचर. So it is a very easy way to learn tenses. जिसको भी लर्न नहीं होते हैं तो इस तरह से आप एक कहानी बनाकर इसको याद करें, then it will be easy for you. So each tense has 4 parts. Indefinite, first is indefinite, second is continuous, perfect and perfect continuous, second is continuous, third is perfect, and fourth is the combination of second and 3. You can see it in its name there are 2 words, perfect and continuous. Perfect आपका third tense है और continuous second है, so fourth will be the combination of second and third. Then we'll read about it one by one. So first we'll talk about the definite tense. अब डेफिनेट टेंस क्या होता है, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. सो इनडेफिनेट टेंस क्या होता है, इसके नेम से ही हमें पता चलता है. इनडेफिनेट विच इज़ नॉट डेफिनेट मीन्स विच इज़ नॉट सर्टेन. सो क्या सर्टेन नहीं है अब इसमें. टेंस एक्चुअली क्या है, टेंस मीन्स द टाइम ऑफ एक्शन, द टाइम ऑफ एक्शन. एक वर्ब के बारे में बात की गई है टेंसेस में. और हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम वही वर्ब के एक्शंस के बारे में ही जर्नली हमारी बात होती है. व्हेन टाइम ऑफ एक्शन इज़ नॉट सर्टेन, जब टाइम ऑफ एक्शन निश्चित नहीं है, हमें नहीं पता कि किस समय पर काम हो रहा है, then we use indefinite tense. And the time of action is not exactly known, we don't know the exact time of the action, then we use indefinite tense. Okay, so कब हम indefinite tense, क्या है indefinite tense? Indefinite tense means indefinite, means when time is not definite, time is not certain, or we can say when we do not know the exact time of action, then that tense is known as indefinite tense. Then where do we use it? We use this tense to tell about the daily routine or the time schedule. हम अपने daily routine और time schedule को बताने के लिए indefinite tenses को use करते हैं. Then habits, to tell our habits, to tell universal truth. Universal truth means that never change, जो कभी भी change नहीं होता है. For example, earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun, then it will never change, वो कभी भी change नहीं होगा. So this universal truth we tell in indefinite tense. Then some scientific facts. Some scientific facts also we use to tell these scientific facts in definite tenses. Okay, for example, ice melts when put on room temperature. So this is a scientific fact. Then what will be the formation of indefinite tenses? So यहाँ पर हम एक पार्ट को लेंगे और उसके तीनों पोर्शंस को डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ठीक है, अभी हमने इंडेफिनिट लिया है तो इंडेफिनिट के हम तीनों पार्ट को यहाँ पर बात करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और इस तरह से आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या, एक कंपैरिजन में भी दिमाग में रहेगा कि किस टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करें. Then formation, its formation is, firstly if we talk about the helping verb, then
we use do forms in indefinite tenses. Do forms, it is a helping verb. In helping verb we have do forms, have forms, be forms, and then modal auxiliaries. So these 4 forms we have. और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, then you can go through video of parts of speech, या फिर एक सब्जेक्ट एग्रीमेंट की वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं. सो इन दोनों वीडियोस में बी फॉर्म्स को बताया गया है कि कैसे क्या होती हैं और किस नाउन या प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. सो वन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स इज डू फॉर्म्स. ओके, इन डू फॉर्म्स व्हाट डू वी हैव डू, डज एंड डिड. सो इनकी हम बात बाद में करेंगे. पहले हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि टेंसेस के अंदर हम यहाँ 3 चीज़ों की बात करेंगे. किन 3 चीज़ों की? यहाँ पर हम टेंसेस की बात करेंगे, दैट assertive or we can say simple sentences, then negative sentences, and then question sentences. Or we can talk about the negative question sentences also, or we can say negative interrogative also. Okay, but generally we talk about three sentences: simple, then negative and interrogative, or we can say question. Okay, then present indefinite tense. What will be the formation of present indefinite tense? In present indefinite tense we use subject plus V1 SES, V1 और V1 SES plus object. अब एक चीज़ है, देखिए, subject and object in every sentence, in every tense, subject and object will be same. Then what is change here? Change here is in verb. Verb में आपको change मिलेगा, और वही हमें ध्यान रखना है कि कौन सा change helping verb में है, कौन सा change आपका main verb में है. ठीक है. So V1 या V1 SES ये हम यूज़ करते हैं. V1 या V1 SES ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. एंड वाइल मेकिंग इट्स नेगेटिव, जब हम इसको नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं, देन वी यूज़ डू एंड डज. तब हम डू एंड डज यूज़ करेंगे. डू किसके साथ? व्हेन अवर सब्जेक्ट और अवर नाउन और प्रोनाउन इज plural, and when it is singular then we use does. Okay, then in the past indefinite tense we use V2 or the second form of verb. और एक V2 only we use in past indefinite tense. past indefinite tense ही ऐसा tense है जहाँ पर V2 means second form of verb को use किया जाता है. इसके अलावा कहीं भी आपको V2 का use नहीं मिलेगा. And while making its negative in question we use did not or did. अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब हम do, does या did यूज़ करेंगे, then with it we use V1. तब हम V1 को यूज़ करते हैं. यहाँ से V2 आपका चेंज हो जाएगा V1 में, और यहाँ से does या फिर V1 SES आपका चेंज हो जाएगा V1 में. So we have to remember this. Then और केवल 2 ही ये टेंसेज ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है. हमें सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. सो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? किसी भी सेंटेंस में यदि V1 या V1 SES है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और यदि किसी में V2 यूज़ होता है सो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. ठीक है. देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. In future indefinite tense we use will, shall plus V1. So indefinite tenses में हम use करते हैं V1, और in the past indefinite we use V2, and in future indefinite we use V1. So indefinite tenses में V1 और V2 का use हुआ and V1 SES का use हुआ. Okay. Then इसका because we have helping verb we will and shall, so इसका negative
बनाते हुए विल नॉट शैल नॉट हम यूज़ करेंगे। और ये चीज़ आपको पहले बताई गई है कि नॉट नेवर कम्स अलोन, नॉट कभी भी अकेले नहीं यूज़ होता है, इट विल कम विद द हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। देन वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ indefinite tenses. So this is the example of past, then this is present, and this is future. Okay, first up is you can see this picture. इस picture को आप देखिए egg पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, past tense, and hatching of egg is present tense, and this birdling, when this birdling will become bird, it will be the फ्यूचर टेंस। सो पास्ट टेंस क्या है, बर्ड ने एग ले किया, दिस इज द पास्ट टेंस, मीन्स जो बर्डलिंग है ये एग के अंदर है। सो एग आपका हो गया पास्ट टेंस, और इसका एग का हैचिंग एट प्रेजेंट टाइम पर एग हैच हुआ है और इसके अंदर से बर्डलिंग निकला है। सो दिस बर्डलिंग, हैचिंग ऑफ दिस एग इज प्रेजेंट टेंस, और जो ये बर्डलिंग है व्हेन दिस बर्डलिंग बिकम्स अ बर्ड, जब ये बर्डलिंग एक बर्ड बन जाती है, देन इट इज अ फ्यूचर टेंस। ओके, सो लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल्स। गीता राइट्स अ लेटर। अब यू कैन सी हियर, गीता यहाँ पर क्या है, गीता यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन के साथ आपको बताया था V1SCS, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट के साथ हमने S यूज़ किया है, राइट आपका V1 है और इसके साथ हमने S यूज़ किया है, सो वो बन गया राइट्स। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ हम V1SCS को यूज़ करते हैं, और कहीं पर S यूज़ होता है, कहीं पर ES यूज़ होता है। सो वो डिपेंड करता है वर्ब टू वर्ब पर। सो अब ठीक है, इट इज़ क्लियर टू यू। देन विल मेक इट्स नेगेटिव, गीता डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, गीता सिंगुलर है, और एक और चीज़ आपको बताया कि जहाँ पर SCS आता है, सो इस SCS की कंडीशन को पूरी करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, डू फॉर्म। सो क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इस SCS की कंडीशन को पूरा करने के लिए हम डू के साथ ES लगाकर इसको डज बना देते हैं, ताकि SES की कंडीशन सिंगुलर के साथ पूरी हो जाए। और क्योंकि SES यहाँ पर यूज़ हो चुका है, सो ये राइट्स जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा राइट में। सो गीता डज नॉट राइट अ लेटर, देन इट्स क्वेश्चन, डज गीता राइट अ लेटर? सो दिस इज एन इन क्वेश्चन वी पुट हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट पोजिशन। हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट पोजिशन पे रखते हैं क्वेश्चंस में। ओके, then we have the past tense. In past tense we use the second form. Then you can see the second form of write is wrote. Geeta wrote a letter, and while making its negative, आपको बताया did हम use करेंगे because did is the second form of do, did, done, so it is the second form. अब यहाँ पर देखिए condition क्या है, that in the past indefinite tense we have to use did, and did is the second form. So did use करते ही जो past indefinite की condition है वो complete हो गई। सो दो बार V2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए आपका जो wrote है it will convert into write, wrote आपका write में V1 में convert हो जाएगा। So our sentence is Geeta did not write a letter. Then while making its question, did आपका helping verb है, it will come at the first position. Then did Geeta write a letter? Did Geeta write a letter? Then we have the future tense. गीता will write a letter, आपको बताया will and shall, will and, और ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन की डिटेल नहीं पता, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वीडियो देखिए, उसमें समझ में आएगा। सो उसमें हम विल शैल यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है IV, उनके साथ हम शैल यूज़ करते हैं, और बाकी सब के साथ हम विल यूज़ करते हैं। सो गीता विल राइट अ लेटर, गीता विल नॉट राइट अ लेटर, विल गीता राइट अ लेटर। सो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब विल है। सो देखिए क्वेश्चन में हमने विल को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है और बाकी चीज़ों को बाद में। ओके, और यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है
विल गीता नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पे देखिए आपको ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों हैं, सो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है. आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. देन वी हैव कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? when the action is going on, when the action is continuous means लगातार चलते रहना, लगातार होते रहना, कि जब हम बात कर रहे हैं तब वो काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रही हूँ, देन आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस. एंड where do we use continuous? We use continuous while if we want to talk the action, about the action that is going on, जो action जो काम चल रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, then we use continuous tense. So action is going on at the time of speaking, जब हम बोल रहे हैं उस समय वो काम हो रहा है. For example, I am teaching you. Then or at the time, or you are listening to me, आप मुझे सुन रहे हैं. So both the things are in continuous. So or at the time विच वी आर टॉकिंग, और कोई भी टाइम रेफरेंस हम किस में, कौन से टेंसेस में देंगे? टाइम रेफरेंस हम पास्ट और फ्यूचर में देंगे, क्योंकि उनको बताने के लिए हमें बताना पड़ता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं. सो पास्ट और फ्यूचर के लिए हम टाइम रेफरेंस देंगे, और उस टाइम रेफरेंस में जो काम हो रहा था या हो रहा होगा उसकी हम बात करते हैं. देन वी यूज़ पास्ट एंड future continuous tense. Next we have the formation of continuous tenses. So it is very simple and you can see it. यहाँ पर हम be forms use करते हैं. We use be forms of helping verbs. Okay, one of the form of helping verb, that is be forms, and in be forms what do we have? Is, am, are, was, were and will be, shall be. ये तीनों forms इसकी हैं. सो और इसके साथ मेन वर्ब हमारी यूज़ होती है V1 ING. सो आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर भी V1 ING है, इट मीन्स हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं. और V1 ING भी आपका नेवर कम्स अलोन, कभी भी अकेला नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब को लेगा. और कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेगा? ये हमेशा यूज़ करेगा बी फॉर्म्स को. सो अब इनमें अब सब्जेक्ट सब में सेम हो सकता है, ऑब्जेक्ट सेम हो सकता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन चेंज नहीं होते टाइम के साथ. बट चेंज क्या होता है मीन्स जो चेंज होता है वो फाइनाइट वर्ब, और वो फाइनाइट वर्ब कौन सी हैं? बी फॉर्म्स एंड V1 ING. अब देखिए कॉन्टिन्यूअस है तो इट इज़ ऑब्वियस कि हम V1 ING ही यूज़ करेंगे. ओके, V1 ING को ही हम यूज़ करेंगे इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. सो अब V1 ING ही यदि तीनों में यूज़ होगा तो चेंज किस में होगा? चेंज हमारा होगा बी फॉर्म्स में. क्या चेंज होगा? प्रेजेंट टेंस में विल यूज़ इज, एम, आर एंड नो नीड टू टेल कि आप किसके साथ इज, एम, आर लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो पता कीजिए. देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉज, वर, एंड इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी एंड शैल बी. विल बी और शैल बी को हम यूज़ करेंगे. ओके, देन वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस. यू कैन सी दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखें अच्छे से, इसी से ही रिलेटेड सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड हियर. देन द बेबी इज़ क्राइंग. ये आप यू कैन सी दैट कि बच्चे यहाँ पर रो रहे हैं. सो अभी एक बच्चे की हम बात कर रहे हैं, बेबी इज़ क्राइंग. नेगेटिव बनाया, बेबी इज़ नॉट क्राइंग. क्वेश्चन बनाया, इज़ द बेबी क्राइंग? क्या बेबी रो रहा है? सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देन नेक्स्ट वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो हमने क्या इसमें लिखा है? द बेबीज़ वर क्राइंग इन द इवनिंग. भाई शाम को बच्चे रो रहे थे. ठीक है. देन द बेबीज़, अब यहाँ पे देखिए बेबी सिंगुलर है, इज़ यूज़ किया. यहाँ बेबीज़ दोनों बच्चों की बात हो रही है तो हमने वर यूज़ किया. सो द बेबीज़ वर क्राइंग इन द इवनिंग. द बेबीज़ वर नॉट क्राइंग इन द इवनिंग. वर द बेबीज़ क्राइंग इन द इवनिंग. सो these are the examples of past continuous tense. Then we have future continuous tense. Future continuous tense means in future. ये हम
अज्यूम करते हैं या हम इमेजिन करते हैं कि क्या मीन्स हमारे माइंड में क्या है या प्लान क्या होगा, या हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे क्या होगा. सो क्या हमने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया, द बेबीज विल बी स्लीपिंग आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क. अब इन्हें दे आर हंगरी, ये भूखे हैं. अब हम ये अपना इमेजिन करते हैं कि ये दूध पीने के बाद ये बच्चे सो रहे होंगे. ठीक है. So, the baby will be sleeping after drinking milk. The baby will not be sleeping after drinking milk. Will the babies be sleeping after drinking milk? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या दूध पीने के बाद बच्चे सो रहे होंगे. So, these are the examples of future continuous tense. I hope you understand. Then we have perfect tenses. अब देखिए perfect, सबसे पहले हम इसके नेम की तरफ जाते हैं. perfect. When do we use this word perfect? perfect word हम कहाँ यूज़ करते हैं. अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस परफेक्ट का नाम लेते ही मुझे याद आता है कौन, माधुरी दीक्षित. कहाँ पर एक डांस शो होता था, उसमें जब किसी का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाता था तो बहुत स्टाइल से वो कहती थी परफेक्ट. सो परफेक्ट, किसी भी काम को हम परफेक्ट कब कहेंगे, किसी भी काम को हम परफेक्ट जब कहेंगे जब वो हो चुका होगा, हम उससे गो थ्रू हो चुके होंगे. ठीक है, यानी जब हमने उसको देख लिया है कि वो कंप्लीट हो गया है, देन वी से परफेक्ट. सो इट मीन्स कि परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज़ होगा, जब हमें टाइम ऑफ एक्शन पता है कि, और इसका कौन सा पार्ट पता है, एंडिंग पार्ट पता है कि काम हमारा एंड हो चुका है. ओके, देन वी यूज़ द परफेक्ट टेंस. तो ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको बताने के लिए हम परफेक्ट टेंसेस को यूज़ करते हैं. देन सी when the work, ये रह गया यहाँ पर, कोई बात नहीं. when the work ends at the, or when the action ends at the time of speaking, कि जब हम बात कर रहे हैं तब तक वो काम पूरा हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडेफिनिट टेंस. ओके, सो सेकेंड, when we know the ending time of action and work, किसी भी वर्क और एक्शन के एंडिंग टाइम का हमें पता है. then when the work has been completed at the given time reference, और टाइम रेफरेंस किस कंडीशन में दिया जाता है. yes, your answer is right, past and future. क्यों, क्योंकि past हो चुका होता है, we have seen that past, but future is in our mind, it's our plan. so उस दोनों के लिए हम एक टाइम रेफरेंस को देते हैं. so okay, then we have formation of perfect tenses. so subject and object both are same in all the type of tenses. then the difference is, you can see background picture में आप देखें कि काम हो चुका है और ये अपना जो कारपेट है वो लेके निकल रहा है, जा रहा है, मीन्स इसने वाइंडिंग अप कर दिया है काम को. so यहाँ पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम हैव फॉर्म्स यूज़ करते हैं. हैव फॉर्म्स, एंड हैव फॉर्म्स के साथ हमेशा V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. सो हैव फॉर्म्स के साथ हमेशा वर्ब कौन सी यूज़ हुई, V3. सो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ एंड हैव को यूज़ करेंगे. पास्ट परफेक्ट में हम हैड को यूज़ करेंगे, एंड इन फ्यूचर परफेक्ट विल यूज़ विल हैव एंड शैल हैव. okay, will have and shall have, these are the three different forms of have forms according to present, past and future. so we have its formation, subject plus have forms plus V3 plus object, and you have to learn all the formations of these tenses. और ये this will be the common फॉर्मेशन, ये कॉमन फॉर्मेशन है और चेंज आपको बता दिया गया है कि कहाँ पर इसका चेंज होगा. देन दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट टेंसेस. द गर्ल हैज़ गॉट मेडल, यू कैन सी दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर दिस गर्ल हैड गॉट मेडल, इस बच्चे को
मेडल मिल चुका है, क्योंकि आप देखिए इसके गले में मेडल है, सो इसको मेडल मिल चुका है. सो द गर्ल हैज़ गॉट मेडल, द गर्ल हैज़ नॉट got medal, has the girl got medal. So these are the examples of perfect continuous. Now we talk about the past continuous, past perfect. The girl had sung the song when we reached. अब हम यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया है, इस बच्चे ने मे भी कोई सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो अपना गाना गा चुकी थी. ठीक है. सो द गर्ल हैड संग द सॉन्ग व्हेन वी रीच्ड. ओके, यानी जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उसका सिंगिंग जो है, उसका सॉन्ग जो है वो ख़त्म हो चुका था, वो गाना गा चुकी थी. देन नेगेटिव, द गर्ल हैड नॉट. अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ करते हैं. द गर्ल हैड नॉट sung the song when we reached. Then question, had the girl sung the song when we reached? So this is the question. Then we have example of future perfect tense. In future perfect we use will have, shall have and the third form. So यहाँ पर हमने win verb use किया है. win का थर्ड फॉर्म होता है वॉन. अब देखिए यहाँ पर इसके गले में मेडल है, प्राइज मेडल है, इट मीन्स मेडल इसको मिल चुका है, ये अपना गाना गा चुकी है. अब थर्ड है, इसको प्राइज भी मिल चुका है, ये प्राइज भी जीत चुकी है. सो शी विल हैव वॉन प्राइज बाय द टाइम यू रीच देयर, कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे उसको प्राइज मिल चुका होगा. एंड शी विल नॉट हैव वॉन द प्राइज बाय द टाइम यू रीच देयर. ओके, देन will, इधर क्वेश्चन है, will she have won the prize by the time you reach there? So this is the question. क्या क्वेश्चन है कि जब तक हम पहुंचेंगे तो क्या उसको प्राइज मिल चुका होगा. So this is about the perfect tense. Then we have perfect continuous. It is the combination of second and third tense that I told you. Perfect continuous. अब इस किस कंडीशन पे हम इसको यूज़ करेंगे. देखिए परफेक्ट में हमें क्या पता होता है कि टाइम ऑफ एक्शन वी नो दैट. ओके, एंड इन कॉन्टिन्यूअस अवर वर्क इज गोइंग ऑन. अब इसमें दोनों काम हो रहा है, पर अब ये चीज़ सोचने वाली है, यदि टाइम ऑफ एक्शन मीन्स एंडिंग हमें पता है कि ये काम कब एंड होता है, तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता. तो इट मीन्स थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है कि टाइम ऑफ एक्शन हमें क्या पता है, हमें स्टार्टिंग ऑफ टाइम पता है, स्टार्टिंग ऑफ एन एक्शन, कि किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम क्या है, दैट वी नो. एंड इट इज़ गोइंग ऑन टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब तक हम बोल रहे हैं तब तक भी वो काम चल रहा है. सो what will be the conditions of using present continuous tense when the work is going on at the time of speaking? Then कि स्पीकिंग के टाइम तक वो काम चल रहा है. when the work is continuous at the reference time. और यदि हम पास्ट और फ्यूचर की बात करें और कोई टाइम रेफरेंस हमने दिया हुआ है, तो उस टाइम रेफरेंस तक वो काम कंटिन्यूस है, वो काम गोइंग ऑन है, चल रहा है. then when the time of starting a work is known, क्या कि किसी भी काम का कब शुरू हुआ था ये काम, वो हमें पता है. देन वी यूज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. देन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टेंस दैट आई टोल्ड यू. देन टाइम रेफरेंस इज टोल्ड बाय यूजिंग फोर एंड सिंस. अब इसमें जो टाइम रेफरेंस हम बताते हैं वो फोर या सिंस यूज़ करके बताते हैं. फोर हम यूज़ करते हैं फॉर द टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 2 days, 3 days, 5 years. And point of time since we use for telling the point of time means Monday 2015, like this. Okay, then we have examples. In examples we have प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और वो आपको हम बता ही चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में सेम होता है, चेंज आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में होता है. और मेन वर्ब क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूस है, सो कौन सा होगा, थोड़ा सा सोचें कौन सा होगा. यस, V1 ING, क्योंकि वो आपको बताया कि जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाएगा वहाँ पर आप V1 ING को यूज़ करेंगे. सो इट इज़ द कॉमन फॉर्मेशन ऑफ दीज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस. क्या कॉमन फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस हैव फॉर्म्स प्लस बीन प्लस V1 ING और ऑब्जेक्ट, then for and since, then time reference. This will be the formation. अब यहाँ पर हम देखेंगे have forms और V1 ING.
अब इसके फॉर्मेशन को थोड़ा सा ट्रिकी बनना पड़ेगा क्योंकि दोनों कंडीशंस हमने यहाँ पूरी की हैं. क्या कंडीशन? हैव फॉर्म्स के साथ हमें V3 यूज़ करना है और V1 ING कॉन्टिन्यूस के साथ हमारे पास B फॉर्म होना चाहिए. ठीक है, तो दोनों कंडीशन को पूरी करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में हम B फॉर्म्स यूज़ करते हैं और B फॉर्म का थर्ड फॉर्म होता है बीन. बी वॉज बीन, बीन. सो बीन को हमने यूज़ किया और बीन यूज़ करते ही दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरी हो जाती हैं कि विद द हैव फॉर्म्स हमें थर्ड फॉर्म मिल गई बीन एंड विद द V1 ING वी गेट बी फॉर्म. बी फॉर्म हमें यहाँ मिल जाती है. सो बीन यहाँ पर दोनों की कंडीशन को पूरा कर देता है. हैव फॉर्म्स के लिए V3 का काम करेगा और V1 के लिए ये बी फॉर्म्स का काम करेगा. सो बीन लगाते ही यहाँ पर दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग बीन. ओके, देन in perfect continuous tense you very well know that has and have is the present form of have forms. So present tense में has, have, been use करेंगे. Then in the past perfect tenses we use had been and in future perfect tenses we use will have been and shall have been. Understood? Then we have examples of perfect continuous tense. Now you can see this picture. अब इस पिक्चर को देखिए. इस पिक्चर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब देखिए, सपोज दिस इज सीमा एंड दिस इज राहुल. ओके, एंड दिस इज मोहित. सो ये सीमा और राहुल दोनों बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि शायद ये पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं. तो हम क्या कहेंगे, सीमा हैज़ बिन टॉकिंग विद राहुल फॉर 1 आवर. 1 घंटे से बात कर रही है. सो नेगेटिव इसका बनाएंगे, सीमा हैज़ नॉट बिन टॉकिंग विद राहुल फॉर 1 आवर. फिर क्वेश्चन, हैज़ सीमा बिन टॉकिंग विद राहुल फॉर 1 आवर. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. Then we talk about the past perfect. अब past perfect में क्या है, you can see this boy मोहित. इसके लिए अब boy है, then obviously we use he. He had been traveling in the van since yesterday morning. अब ये क्या कर रहा है, yesterday morning से ये travel कर रहा था. ठीक है, अब ये बच्ची बता रही है कि ये जो बच्चा है मोहित है, ये yesterday morning से ट्रेवल कर रहा था वैन में. he had been traveling in the van since yesterday morning. अब यहाँ पे देखो 4 का एग्जाम्पल आपको मिल गया. 1 hour is the period of time, then we use 4, and yesterday morning is the point of time, then we use since. So he had not been traveling in the van since yesterday morning. Okay, then फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब ये क्या कह रही है कि कल 4 बजे मोहित अपनी ट्रैवलिंग शुरू कर रहा होगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मोहित विल हैव बीन स्टार्टिंग हिज जर्नी since tomorrow 4 AM. So Mohit will have starting his journey since tomorrow at 4 AM. Then Mohit will not have been starting his journey since tomorrow at 4 AM. Then will Mohit have been starting his journey since tomorrow at 4 AM. So these are the examples of perfect continuous टेंसेज. ओके, अब इसमें देखिए, यदि क्वेश्चन हमें बनाना है तो हमेशा हमें याद रखना है जहाँ पर हमारे 2 हेल्पिंग वर्ब्स या कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, वहाँ पर हम फर्स्ट के साथ जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया उसके साथ हम नॉट हम लगाते हैं. और सेकेंडली यदि क्वेश्चन बनाना है तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसी को ही हम फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं. सो यहाँ देखिए, मोहित विल नॉट हैव, हमने विल हैव नॉट नहीं किया, हमने विल नॉट हैव यूज़ किया है और यहाँ पर विल को फर्स्ट पोजीशन पर हम लेके आए हैं. सो विल मोहित हैव बीन स्टार्टिंग हिज जर्नी सिंस टुमारो. ओके, सो इन छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना है. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट. एंड नाउ टेंसेज विल बी ईजी फॉर यू. और टेंसेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता. सो दिस इज़ अवर फर्स्ट वीडियो ऑफ टेंस. In the second video, we'll talk some more things about tenses. I hope you understand it, students. Thank you.